कहानी का शीर्षक रिया और जादुई रोशनी वाला फूल। एक समय की बात है। एक छोटे से प्यारे गांव में रिया नाम की एक बहुत ही प्यारी और मिलनसार बच्ची रहती थी। उसे फूलों से बहुत प्यार था, खासकर अपनी दादी के बगीचे में लगे एक खास फूल से। यह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि एक जादुई रोशनी वाला फूल था। यह फूल साल में सिर्फ एक रात के लिए खिलता था और अपनी सुनहरी टिमटिमाती रोशनी और मधुर संगीत से पूरे गांव को जगमगा देता था। गांव वाले हर साल इस फूल के खिलने का इंतजार करते थे, क्योंकि इसी रात वे रोशनी का उत्सव मनाते थे। रिया की दादी ने उसे बताया था कि यह फूल पीढ़ियों से उनके परिवार में है और यह खुशी, एकता और प्रेम का प्रतीक है। रिया हर शाम उस फूल की देखभाल करती थी, उसे पानी देती थी और उससे बातें करती थी, जैसे वह उसका कोई दोस्त हो। इस साल भी रोशनी का उत्सव बस एक दिन दूर था और जादुई फूल पूरी तरह से खिलने के लिए तैयार था। उसकी पंखुड़ियां हल्की हल्की चमकने लगी थी और उनसे मधुर धीमी धीमी धुन सुनाई दे रही थी। रिया बहुत उत्साहित थी। वह सोच रही थी कि इस बार उत्सव कितना शानदार होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर त्योहार की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर आ रही थी, रिया अपनी आंखें मलती हुई जादुई फूल को देखने के लिए दौड़ी। कल रात वह पूरी तरह से खिलने वाला था, लेकिन जैसे ही वह बगीचे में पहुंची, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फूल वहां नहीं था। वह जगह बिल्कुल खाली थी, बस मिट्टी का एक छोटा सा गड्ढा बचा था। रिया का दिल धक से रह गया। अरे नहीं, मेरा जादुई फूल कहाँ गया? उसने डर और हैरानी से कहा। उसकी छोटी सी दुनिया जैसे थम सी गई थी। वह इधर उधर भागने लगी, हर झाड़ी के पीछे, हर गमले में फूल को ढूंढने लगी, लेकिन फूल कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। यह सिर्फ एक फूल नहीं था, यह पूरे गांव के उत्सव की खुशी थी। अगर फूल नहीं मिला तो उत्सव कैसे मनेगा? अपनी चिंता में रिया ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। सबसे पहले आया चंचल गिलहरी, जिसकी पूंछ हमेशा हवा में लहराती रहती थी और जो एक पल भी शांत नहीं बैठता था। फिर आया तेज खरगोश, जिसके कान हमेशा खड़े रहते थे और जो बहुत तेजी से दौड़ता था। और अंत में आया बुद्धू उल्लू, जो अक्सर अजीबोगरीब बातें करता था, लेकिन जिसकी आंखें बहुत तेज थीं। रिया ने उन्हें रोते हुए बताया, मेरा जादुई रोशनी वाला फूल गायब हो गया है। उत्सव आज शाम को है और अगर फूल नहीं मिला तो उत्सव कैसे मनेगा? चंचल गिलहरी ने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी। गायब हो गया? यह तो बहुत बुरी खबर है। तेज खरगोश ने अपने कान हिलाए। हमें उसे ढूंढना ही होगा। यह तो गांव की शान है। बुद्धू उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। हो, हम इसे ढूंढ लेंगे, मिलकर ढूंढेंगे। तीनों दोस्त रिया को दिलासा देने लगे। चंचल गिलहरी, जो बहुत होशियार और तेज था, उसने तुरंत जमीन पर कुछ ढूंढना शुरू किया। देखो रिया, यह क्या है? उसने एक छोटी चमकीली पत्ती उठाई जो जादुई फूल की जगह के पास गिरी हुई थी। यह तो किसी पेड़ की पत्ती नहीं है, यह बहुत चमकदार है। रिया ने ध्यान से देखा। हाँ, यह तो बहुत अजीब पत्ती है, उसने कहा। शायद यह उस चीज से गिरी होगी जो फूल को ले गई है। बुद्धू उल्लू ने अपनी गर्दन घुमाई। हो, यह पत्ती उस दिशा में जा रही है जिधर घना जंगल शुरू होता है। तेज खरगोश ने अपनी नाक फुलाई। तो फिर चलो, हमें जंगल में जाना होगा। हर पल कीमती है। रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई। हाँ, चलो, हमें फूल को वापस लाना ही होगा उत्सव के लिए। और फिर वे चारों गहरे रहस्यमय जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत घना था और पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं दे रही थी। जैसे ही वे जंगल में थोड़ा और अंदर गए, उन्हें एक जगह बहुत सारी घनी उलझी हुई बेलें मिली। ये बेलें इतनी मोटी और एक दूसरे में इस तरह फंसी हुई थी कि उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। चंचल गिलहरी ने बेलों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी फिसलन भरी थी कि वह नीचे गिर गया। ओफ, ये तो बहुत मजबूत है, उसने कहा। तेज खरगोश ने बेलों के नीचे से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह भी अटक गया। हम कैसे जाएंगे? रिया ने चिंता से पूछा। तभी बुद्धू उल्लू बोला,
हो, मुझे एक रास्ता दिख रहा है। बेलों के बीच एक छोटा सा छेद है, लेकिन वह इतना छोटा है कि सिर्फ तेज खरगोश ही उसमें से निकल सकता है। तेज खरगोश ने हिम्मत की और अपनी पतली देह को निचोड़ते हुए उस छेद से निकल गया। वह दूसरी तरफ पहुंचा और उसने कुछ बेलों को हटाकर रास्ता बनाया। आ जाओ, रास्ता साफ है, उसने खुशी से कहा। रिया और बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे निकल गए। उन्होंने एक मुश्किल बाधा पार कर ली थी। अब वे और अंदर आ गए थे। जंगल की हवा थोड़ी ठंडी और नम थी। बुद्धू उल्लू अचानक रुका और अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं। हूँ, मुझे कुछ चमकता हुआ दिख रहा है और कुछ हल्की हल्की धुन भी सुनाई दे रही है। उसने एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की ओर इशारा किया जो एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ी थी। पास जाकर देखने पर उन्होंने पाया कि लकड़ी पर एक छोटा सा निशान था और उसके पास जादुई फूल जैसी ही हल्की चमक थी। यह तो वही जादुई रोशनी वाली चमक है, रिया खुशी से बोली। तभी उन्होंने पास की झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट सुनी। वहां से एक बहुत ही बूढ़ा और समझदार कछुआ बाबा धीरे धीरे बाहर आए। उनकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत गहरी और अनुभवी थी। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कछुआ बाबा ने धीरे से पूछा। रिया ने उन्हें पूरी बात बताई। कछुआ बाबा ने अपनी गर्दन हिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, हूँ, लगता है ये काम उस नटखट बंदर मस्ती का है। उसे चमकदार चीजें बहुत पसंद है। वह अक्सर अपने ऊंचे पेड़ पर खेलता रहता है। कछुआ बाबा ने एक दूर के सबसे ऊंचे पेड़ की ओर इशारा किया। वहीं जाओ, शायद तुम्हें अपना फूल मिल जाए। लेकिन याद रखना, मस्ती बहुत डरपोक और अकेला है। कछुआ बाबा के बताए रास्ते पर चलते हुए वे एक चौड़ी और तेज बहती नदी के पास पहुंचे। नदी में पत्थर तो थे, लेकिन वे इतनी दूर दूर थे कि कूदकर पार करना मुश्किल था। यह तो बहुत चौड़ी है, चंचल गिलहरी बोला। हम इसे कैसे पार करेंगे? तेज खरगोश ने कहा। रिया ने नदी के किनारे देखा। पास में एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ का तना पड़ा था। वह आधा नदी में था और आधा किनारे पर। देखो, रिया ने उत्साह से कहा, हम इस पेड़ के तने पर चलकर नदी पार कर सकते हैं, लेकिन तना थोड़ा फिसलन भरा था। बुद्धू उल्लू ने कहा, हूँ, ध्यान से जाना होगा। एक एक कदम सोचकर रिया ने सबसे पहले हिम्मत की। उसने धीरे धीरे और सावधानी से तने पर कदम रखा। उसके पीछे पीछे तेज खरगोश और चंचल गिलहरी भी कूद कूद कर आ गए। बुद्धू उल्लू उड़कर दूसरी तरफ पहुंच गया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, रिया ने राहत की सांस ली। एक और चुनौती पार हो गई थी। नदी पार करने के बाद वे कछुआ बाबा के बताए सबसे ऊंचे पेड़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंचे, जादुई फूल की चमक और मधुर धुन और तेज होती गई। पेड़ पर ऊपर देखने पर उन्हें एक छोटा शरारती बंदर मस्ती दिखाई दिया, जो जादुई फूल के साथ खेल रहा था। उसने फूल को अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी रोशनी से अपनी आंखें ढक रहा था। फिर उसे ऊपर उछाल रहा था और कैच कर रहा था। मस्ती बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कितना महत्वपूर्ण चीज के साथ खेल रहा था। देखो, वह रहा मस्ती, चंचल गिलहरी फुसफुसाया। उसी के पास हमारा जादुई फूल है। रिया का दिल खुशी और चिंता दोनों से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मस्ती से फूल कैसे वापस ले। अगर वह डर गया तो भाग जाएगा या फूल को गिरा देगा। रिया जानती थी कि चिल्लाने या गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। उसने गहरी सांस ली और मीठी आवाज में बोली, नमस्ते मस्ती, तुम कितने प्यारे फूल के साथ खेल रहे हो। मस्ती ने उन्हें देखा और थोड़ा डर गया। उसने फूल को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। ये मेरा है, उसने फुसफुसाया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है, यह तुम्हें बहुत पसंद है। यह बहुत सुंदर है ना? इसकी रोशनी कितनी अच्छी है। उसने धीरे धीरे मस्ती के पास जाने की कोशिश की। लेकिन मस्ती, क्या तुम्हें पता है कि यह सिर्फ एक फूल नहीं है? यह हमारे गांव के लिए बहुत खास है। यह रोशनी के उत्सव के लिए है, जिससे पूरे गांव में खुशी फैलती है। अगर यह फूल वापस नहीं गया तो उत्सव नहीं हो पाएगा और सब बच्चे उदास हो जाएंगे। मस्ती ने रिया की आंखों में देखा। उसे लगा कि रिया उससे गुस्सा नहीं है, बल्कि प्यार से समझा रही है।
उसने देखा कि रिया कितनी दुखी थी।